नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में आज उपस्थित हैं आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आइए प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? नाथूराम शर्मा शंकर को, गया प्रसाद शुक्ल को, प्रेम घन को, राम नरेश त्रिपाठी को? आपका सही विकल्प है नाथूराम शर्मा शंकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त को, श्रीधर पाठक को, प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंदु को? तो किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त को। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, रामकुमार वर्मा द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, रामविलास शर्मा द्वारा? तो जागरण सुधार काल का नाम देने वाले आचार्य हैं डॉक्टर नगेंद्र। आपका सी विकल्प विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, रामानंद, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभाचार्य? यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के रचयिता कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक। आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? शुरू कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से, काशी से, कोलकाता से, कानपुर से? सरस्वती का प्रकाशन पूछा गया है, तो सरस्वती का प्रकाशन काशी से शुरू हुआ। ब विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1890 ईस्वी? आपका सही विकल्प अ हो जाएगा 1893 ईस्वी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि और कविता किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बाबू श्याम सुंदर दास का, राम नरेश त्रिपाठी का? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा कवि और कविता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ब विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिप्रवास की भाषा कौन सी है? भोजपुरी, बांगुरु, अवधी, खड़ी बोली? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा खड़ी बोली। परिप्रवास की भाषा है खड़ी बोली, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? तो द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि नाथूराम शर्मा शंकर को मिली। अ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन हैं? मुकुटधर पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा स, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, पंक्ति के रचयिता हैं रत्नाकर, बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, ब विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चपल यौवन बाल यचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? बाबू जगन्नाथ दास, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर। तो यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें से आपका सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। जब उन्होंने साकेत लिखने का प्रयास किया तब साकेत की पहली पंक्तियों को इस तरह से लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक की है, रत्नाकर की है, दिनकर की है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो यह पंक्ति है श्रीधर पाठक की। अ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? गीतिका छंद, रोला छंद, मातृक छंद, हरिगीतिका छंद। तो मैथिली शरण गुप्त हरिगीतिका छंद का प्रयोग सबसे अधिक करते थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो 4 विकल्प हैं, वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। इन 4 विकल्प में सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रिय प्रवास। स विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर 4 विकल्प जो हैं, इसमें सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। पंक्ति के रचयिता कौन हैं? नाथूराम शर्मा शंकर, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक। इस तरह से इन पंक्तियों के रचयिता हैं। आप देखें, सही विकल्प आपका हो जाएगा अ, नाथूराम शर्मा शंकर। अ विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे। तो श्रीधर पाठक, इसमें जो दिए गए हैं विकल्प, आपका सही विकल्प क्या होगा? मुकुटधर पांडे। अ विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आपका स विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, श्रीधर पाठक की, रत्नाकर की, दिनकर की। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से
अ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुराग रत्न के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा शंकर, बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जिसमें से स विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन किसकी कृति है? भारतेंदु की, सुमित्रानंदन पंत की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, श्रीधर पाठक की। यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है वह है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। स विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता कलाप के रचनाकार हैं दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा स, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, राष्ट्रीय बीड़ा नामक रचना के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण। आपका सही विकल्प हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन हैं? श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ दास। इस तरह से सही विकल्प आपका हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। आपका ब विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। यहाँ पर आप देख रहे हैं काव्य मंजूषा की बात की जा रही है। काव्य मंजूषा के सही विकल्प पर चलते हैं। सही विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे, शिव मंगल सिंह सुमन, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र भारती किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सोहनलाल द्विवेदी की, मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा रामचरित उपाध्याय की। अ विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। जय हिंद।